अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और परफेक्ट फालूदा की रेसिपी, जो कि बहुत कम बजट के अंदर बाजार से बेहतर बनकर तैयार होता है और हम इसे घर में बगैर मशीन के बनाकर तैयार करेंगे। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, हर किसी का दिल चाहता है फालूदा खाने का, तो आप इसे बनाकर घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। लोग इसे घर में बनाकर इसलिए ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास फालूदा मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मशीन के बगैर फालूदा बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो जिसके लिए यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। तकरीबन 2 कप के बराबर दूध ऐड किया है और ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए दूध को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो दूध को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे रस। जो सिंपल टी रस्क होता है ना, वही मैंने लिया है, जिसे हम पापे भी बोलते हैं। ये 1 अदद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे और इसके बाद दूध के अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे फ़ौरन से स्टर कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और इसे मैंने तकरीबन 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। तो बस इस टाइम पे ये बनकर तैयार हो चुका है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार के एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। चलिए अब हम बनाते हैं सेवियाँ। तो जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है, लेकिन चूल्हे को मैंने ऑन नहीं किया है, चूल्हा अभी ऑफ है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ½ कप के बराबर कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर और साथ ही मैंने इसके अंदर आधा कप ही पानी ऐड किया है। तो सबसे पहले हम पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से घोलेंगे और जैसे ही ये अच्छी तरह घुल जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मजीद 1 कप पानी। तो आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड किया है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। और जैसे ही इसको पकते हुए 5 मिनट होंगे तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगे ऐसे गाढ़ा होने में। तो बस जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, वरना इस पर लम्स बन सकते हैं। और इसी तरह से मिक्स करते हुए आपने इसे पकाना है यहाँ तक कि कम्प्लीटली थिक हो जाए। तो ये देखिए ये अच्छी तरह थिक हो चुका है। बस हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक इसका कलर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम फौरन से चूल्हे को बंद कर देंगे। तो बस आप लोगों ने चूल्हे को बंद करना है, इसे चूल्हे से उतारना नहीं है। बस हम फौरन से ग्लास के ऊपर एक पाइपिंग बैग को सेट कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई पॉलीथीन बैग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का जो पैकेट होता है वो लिया है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल होता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह पहले धो लिया था और धोने के बाद खुश कर लिया है। तो बस अब हम इसे ग्लास के ऊपर सेट कर लेंगे और ग्लास के ऊपर सेट करने के बाद फौरन से आपने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इससे आपकी सेवियाँ सही नहीं बनकर तैयार होंगी, उसमें लम्स बन जाएंगे। तो इसीलिए आपने ये जल्दी जल्दी करना है। तो कॉर्नफ्लोर का सारा मिक्सचर मैंने बैग के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे ग्लास के ऊपर से उठा लेंगे, कुछ इस तरह से उठा लेंगे और इसका जो नोक है ना सामने वाले से हम बिल्कुल बारीक से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और इसके अंदर मैंने ठंडा पानी ऐड किया है। इसके अंदर हम इस तरह से सेवियों को बनाएंगे। तो बस जैसे जैसे आप इस बैग को दबाएंगे तो इसके अंदर से जो मिक्सचर निकलेगा इससे सेवियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। हो सकता है कि आप जब इसे बना रहे हो तो आपको ये बैग थोड़ा गर्म लगे, तो आप किसी कपड़े की मदद से पकड़ के इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी सेवियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार हुई हैं। तो बस अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। तो चलिए अब हम फालूदा बना लेते हैं। तो जिसके लिए आपने लेना है सर्विंग ग्लास। जिस ग्लास में आप सर्व करना चाहते हैं आप वो ले लें और इसके बाद इसके जो साइड्स हैं ना, जो कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर आपने लगाना है जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सेवियाँ और सेवियाँ ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तुख मलंगा। तो 1 कप पानी के अंदर मैंने 2 चाय के चम्मच तुख मलंगे को 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था और 2 घंटे के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तुख मलंगा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मलंगा ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जामी शीरी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच ऐड किया है। इसके बाद जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और रबड़ी ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से सेवियाँ ऐड कर रही हूँ और सेवियाँ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली। तो वीडियो में मैंने आप लोगों को बना के नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो स्ट्रॉबेरी जेली ऐड किया है और साथ मैंने थोड़ा सा बनाना जेली भी ऐड किया है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वनीला आइसक्रीम। तो ये मैं रफान वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी मैंने वीडियो में नहीं बनाना सिखाया है, लेकिन इससे पहले मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी। और वनीला आइसक्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तुख मलंगा ऐड किया है और साथ रबड़ी ऐड किया है। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ जामी शीरी हाफ टी स्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश किए हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी कप्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फालूदा के मैंने यहाँ 2 कप्स बनाकर तैयार किए हैं और ये है इसकी फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा। ये बाजार से ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस अमेजिंग सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।